दिस इज़ शर्मिला गुप्ता। वेलकम टू शर्मिला स्टडीज़। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ नाउन। सभी लोग जानते हैं, छोटे पर से सब बच्चे पढ़ते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, वही नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन्स आर यूजली द फर्स्ट वर्ड विच स्मॉल चिल्ड्रन लर्न। छोटे बच्चों को अधिकतर यही पढ़ाया जाता है कि नाउन क्या है? फर्स्ट वर्ड है। मैक्सिमम यूज़ भी वो फर्स्ट वर्ड पे ही होता है। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, तो राम क्या है? राम एक नाउन है, संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में अ पर्सन, एक बच्चा बना हुआ बेबी, एनिमल पपी, प्लेस कोई भी सिटी है, थिंग कोई भी वस्तु जैसे कि फ्लावर है, टेबल है, एन आइडिया फ्रीडम स्वतंत्रता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब कुछ नाउन्स होते हैं। इनको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन। एक होता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं, बहुत सारे मैनी होते हैं तो प्लूरल। जैसे यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है तो बेबी, और बहुत सारे बने तो बेबीज़। एक पपी बना है, पपी, कई सारे बने तो पपीज़। एक फ्लावर है तो फ्लावर, और बहुत सारे बने हैं तो फ्लावर्स। अब नाउन कौन कौन से होते हैं? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट अभी हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा को कहते हैं। और कंक्रीट, इसको समथिंग यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस। जो हमारे सेंस ऑर्गन है 5, जैसे कि यहाँ पर बने हुए हैं सेंस ऑर्गन, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। जिन चीज़ को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ये सब क्या है? कंक्रीट नाउन्स होते हैं। और जो देखिए यहाँ पर नीचे कट लगा हुआ है, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना इसको हम ना सुन सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं और ना ही हम सूंघ सकते हैं, तो ये क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग। दिस क्लास ऑफ नाउन डिनोट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट आर कॉन्सेप्ट्स आर आइडिया एज अ सिंगल एंटिटी। जैसे हम सैनिकों का पूरा ग्रुप होता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। बहुत सारे जानवर होते हैं तो कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल। तो जहाँ पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे अंगूर होते हैं तो हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी हमने देखा वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नाउ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? मिश्रित जो होता है। जैसे दो वर्ड जब मिलते हैं आपस में और वो एक वर्ड फॉर्म हो जाता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स एक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट। 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बन जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, सेप कॉफ़ी अलग वर्ड है, टेबल अलग वर्ड है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? कॉफ़ी टेबल। एडिटर अलग वर्ड है, इन चीफ, ये सारे अलग वर्ड है, ये सारे मिल गए तो क्या हो गया? एडिटर इन चीफ। बैटल फील्ड, बैटल एक अलग वर्ड है और फील्ड, तो दोनों मिलके बन गए क्या? बैटल फील्ड। इस तरह से बहुत से वर्ड्स होते हैं। जैसे टूथ और पेस्ट, दोनों मिलके बन गया टूथ पेस्ट।
रोज़ और वाटर मिलके बन गया रोज़ वाटर, गुलाब जल। तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बन जाते हैं, सिंगल यूनिट बनते हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब आपका जो आप लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा से हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। अ कॉमन नाउन नेम्स एनीथिंग ऑफ द नाउन, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया। कॉमन नाउन कहने का मतलब है कि हम किसी, जब सबको, जैसे बहुत सारे बॉयज़ हैं तो उनको हम बॉयज़ बोलते हैं, तो जब बॉयज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर हमने पार्टिकुलर उस बच्चे का नाम लिख दिया, जैसे कि हमने कह दिया मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्पेशल नेम हो गया। जो स्पेशल नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और जो सबको बोल दिया जाता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन। हियर द वर्ड इज यूज स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल। जैसे पर्सन, कोई भी पर्सन है स्पेशल, यहाँ पे एंजेला जैसे लिखा है। एनिमल डॉग, डॉग को डॉगी। प्लेस कैबू। थिंग्स पेंसिल, मंगोल। तो ये कोई भी चीज़ जो स्पेशल नेम हमने किसी को दे दिया तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे आप लोग नटराज की पेंसिल यूज़ करते हैं, तो अगर हम पेंसिल कहेंगे केवल तो वो कॉमन नाउन होगा, अगर हमने उसमें नटराज लगा दिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हमने उसको बिल्डिंग कह दिया तो वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि जो सबको बोल दिया जाता है, अभी हमने बताया, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, और जो स्पेशल नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी बच्चे का नाम लेके बुलाते हैं तो वो हो गया प्रॉपर। अगर हम बॉय या गर्ल कुछ यूज़ करते हैं तो वो हो गया कॉमन। काउंट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल भी कहते हैं उसको। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट। अभी हमने बताया जिनको गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, जैसे कि पेंसिल है तो हम उसको गिन सकते हैं, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। बुक्स हैं तो उनको भी काउंट कर सकते हैं, तो अ बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। नॉन काउंटेबल ब्रेड, ब्रेड क्या है? लोफ ऑफ ब्रेड को गिन सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेड इज अनकाउंटेबल। चीज़ अनकाउंटेबल। आइसक्रीम, अब बहुत सारी आइसक्रीम रखी है तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक आइसक्रीम, 2, बट आइसक्रीम इज अनकाउंटेबल। योगर्ट इज अनकाउंटेबल। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब आया पजेसिव नाउन। पजेसिव, जिस पर अधिकार होता है उसको पजेसिव कहते हैं। नाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजीशन। जैसे हमारा किसी चीज़ पे पोजीशन है, अधिकार है, तो वो होता है पजेसिव। जैसे एड एंड, और इसको यूज़ करने के लिए हमेशा एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं गर्ल्स बुक, तो क्या हुआ? लड़की की किताब, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया एपोस्ट्रोफी लगा के, तो ये क्या हो गया? ये पजेसिव हो गया। तो जैसे कि एड एन एपोस्ट्रोफी प्लस एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख सुनिएगा कि जब कोई सिंगुलर होता है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन, जैसे किटन्स, जोज, एमएलबीज, वुमेन्स। लेकिन जब लास्ट में क्या होता है? जब प्लूरल वर्ड होते हैं, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, बट लेकिन जब आप देखेंगे कि प्लूरल वर्ड जो होते हैं जिसमें लास्ट में एस लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंपनीज, वर्कर्स, हॉर्सेस, तो जब ये प्लूरल हो जाते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है तो वहाँ पे हम एस के पहले एपोस्ट्रोफी का यूज़ ना करके हम एस के बाद में लास्ट में बिल्कुल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। यानी कि डिफरेंस इसमें है कि सिंगुलर में हम एस के पहले एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं और प्लूरल में एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं।